कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे। यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना है, खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो कि पहाड़ सुदूर में रहते हैं वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ। बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, लीटी पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब, अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला, तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे। 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया में। 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है। आप लोग बता दीजिए मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया, इन्होंने ये आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध, गारंटी 5वां में क्या गारंटी था, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। भाई झारखंड में 10 लाख युवकों की बात छोड़ दीजिए, कल कितना बांटा, जिसकी बड़ा अखबारों में बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया। तो हम आज अखबार में देख रहे थे कितना, 8,900 और 8,792। ठीक है। अब हमने थोड़ा पता करवाया कि भैया कितने साल में लोग कितना रिटायर करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा 5 से 6 हजार। वो लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग है नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई आप सब लोग गणना कर लीजिए। यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया उसे कई गुना लोग रिटायर कर चुके हैं। आज स्थिति क्या है कि आधे से भी जितना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं सैंक्शन जो पोस्ट है, उसका आधे से भी कम है। यहाँ मैंने क्या बोलते हैं पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। आज चाहे अस्पताल में चले जाइए डॉक्टर नहीं है, आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला के सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे। कई एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ। 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला। भाई किसको आप बना रहे हो? बहाली क्या करेंगे? जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं
बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा। भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो? गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से, लेकिन आप जांच नहीं कराएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं, आप कानून के पचड़े में आप सबको फंसा के बेचारा केस कैसे लड़ पाएंगे? गरीब बच्चे वो केस लड़ेंगे कि वो अपना तैयारी करेंगे? तो आज ये जो गारंटी है रोजगार से संबंधित, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने रोजगार के संदर्भ में यहाँ के बच्चों को धोखा दिया है। विभाग में कई विभाग है, कई विभाग का वैकेंसी निकलता है, रद्द होता है, जब मन होता है तब रद्द करता है, कहीं एग्जाम में गड़बड़ करता है। फिर छठा गारंटी दिया था शिक्षा का। अब उसमें बड़ा यूनिक है भाई, आप प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, यानी रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा था कि जिला मुख्यालय में 500 एकड़ की औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार करेंगे। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग घूमते हैं, आप सब पत्रकार हैं भाई, आप सब लोगों की भी थोड़ी जिम्मेवारी है इन सारे दस्तावेज को देख करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वो लोग तो बोलेंगे, आज यहाँ बोल रहे हैं तो लोग छापेगा ये लोगों ने ऐसे ही बोला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई 1 साल पूरा हुआ, 1 साल में इस इन्होंने 7 गारंटी दिया था उसमें इन्होंने क्या किया है, आप सब लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए। कितना ब्लॉक में कॉलेज बन गया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज जिलों में बन गया। 15 लाख की उन्होंने कहा था कि नहीं, जो स्वास्थ्य बीमा के कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, थोड़ा सा आप सब लोग चेक करिए भाई फैक्ट्स को। ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप सब लोग भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं हम बोलेंगे तो आप सब लोग उधर से भी वो बोलेंगे, तो फिर लोग देखते हैं कि इधर एक का न्यूज रहता है इधर रहता है, तो भाई ये क्या मतलब है यार? मेरा कहना फैक्ट इसको चेक करिए आप, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। अंतिम जो 7वां गारंटी दिया है किसान के कल्याण के लिए, आप सबको याद होगा कि पिछले बार उन्होंने क्या कहा था कि हम 3200 रुपया किसानों को धान की खरीदारी करेंगे उसके एमएसपी, लेकिन क्या हुआ? सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया? 2400 रुपया। मैंने 2300 रुपया तो भारत सरकार एमएसपी तय किया है, 100 रुपया का बोनस देकर के, उसमें भी इन्होंने कई जिलों का तो पैसा ही नहीं मिला। कड़वा वगैरह का जो सूचना लोग देते रहता है जगह जगह से, तो ये हालत है इस राज्य की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाकी विषय तो बहुत सारे हैं, बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, बाकी चूंकि और सारे विषय है, चूंकि हम सब विषय को भिन्न समय पर हम प्रेस के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम बोलते रहे, इसलिए मुझे लगा कि इस सरकार की जो उपलब्धि है तो उन्होंने जो गारंटी दिया था, इसलिए हमने उन्हीं विषय पर विशेष रूप से फोकस रखा है। बाकी हमारे साथी है तो इसको चलो बाकी भी, क्योंकि आप सब लोगों के सारे विषय को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहा हूँ। एक वोट घोटाला अनेक, उसमें जैसे शराब घोटाला है, ये विषय मैंने पहले किया था। जेसीसी और सीजीएल परीक्षा में घोटाला, ये आप सबके ध्यान में, अभी भी मैंने थोड़ा डीएमएफटी फंड में घोटाला, आप सबको पता ही है, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका। मैन पावर सप्लाई घोटाला, ये सब भी आप सबके संज्ञान में है ही। और इसके बाद गृह विभाग में टेंडर में घोटाला कई एक हुआ है। फिर स्पोर्ट्स किट्स घोटाला, उसमें भी। फिर भवन निर्माण में घोटाला, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में घोटाला, ये सब आम घटनाएं हैं ये सब। फिर पूर्व डीजीपी जो अनुराग गुप्ता अवैध तरीके से नियुक्ति हुई और उनसे क्या क्या काम करवाया गया, ये सब वसूली है, तस्करी, अवैध उत्खनन, रंगदारी, भाया दोहन, ये सारे विषय को मैं, डिग्री घोटाला, जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, सरकारी रिक्त पदों पर घोटाला,
यानी जिसकी मैंने अभी कहा था सीधा उन्होंने घटाया सीट को, आपदा मोचन निधि घोटाला, ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, और फिर घोटाला में भी तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण मतलब वर्ग विशेष को ही काम देना भाई। अब वो सरकार और आदिवासी बेहाल है। इन 5-6 वर्षों में अगर आप देखेंगे सबसे अधिक आदिवासी ज्योति है उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई। अगर दुमका से लेकर के चाईबासा तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा झारखंड में सबसे अगर अधिक पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो हमारे ट्राइबल बच्चे और बच्चे, जिसके नाम पर वो रोज राजनीति करते। फिर अब सरकार में घुसपैठियों के पोषक और संरक्षक ये बने हुए। मैंने आप सबके सामने कई बार कहा है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है झारखंड में, वो बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। 51 और 2011 के बीच में, जैसे 51 में यहाँ पर 36% ट्राइबल पॉपुलेशन थे और हिंदू पॉपुलेशन 87.9% थी। वहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी 8.9%, जो 2011 में एसटी की पॉपुलेशन 26 आ गया, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.5 आ गया और सनातनी हिंदू की पॉपुलेशन 81.7 में पहुंच गई। ये आप साफ दिखता है कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से तो इतना पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सारे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश से माइग्रेट किया, पहले असम, बंगाल, और धीरे धीरे मुर्शिदाबाद से आकर के झारखंड में फैल गए। आप सबको पिछले दिनों पता है कि चकरदा क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया, घाटशिला जैसे जगहों पर मैया सम्मान निधि योजना का पैसे लोग उठा रहे थे। बाद में पता चला कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, लेकिन वास्तव